Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Learn Biology with Pushra. Today we are going to discuss about excretion in planaria, earthworm and cockroach. What is excretion in planaria, students? First of all, you should know the phylum of planaria. Planaria belongs to phylum Platyhelminthes. एंड एक्सक्रीशन सिस्टम क्या है इसके अंदर? प्रोटोनेफ्रीडियम सिस्टम होता है फॉर देयर एक्सक्रीशन. प्रोटोनेफ्रीडियम क्या होता है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मौजूद होता है प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीशन के लिए. ये मैंने आपको प्लेनेरिया का जो है वो एक आउटर स्ट्रक्चर बना के दिखाया है. इसके अंदर क्या है देखें स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये ट्यूब्यूलर नेटवर्क है. किस चीज़ का? ट्यूब्स का नेटवर्क है बॉडी के अंदर, जिसको हमने कहा है ये क्या चीज़ है? ये के प्रोटोनेफ्रीडियम स्ट्रक्चर है. अब ये प्रोटोनेफ्रीडियम स्ट्रक्चर क्या वर्क करेगा? प्रोटोनेफ्रीडियम स्ट्रक्चर, अगर हम इसको छोटा सा इसका डाइसेक्शन ले लें, आगे मैंने आपको डाइसेक्शन बनाया हुआ है इसका, एक छोटी सी मैंने यहाँ से ट्यूब लिया. ये ट्यूब को बड़ा करके दिखाया है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा है? वेस्ट मटेरियल पड़ा है. ये वेस्ट मटेरियल है. वेस्ट मटेरियल से क्या होगा? वेस्ट मटेरियल से एक हमारे पास सेल है. सेल वेस्ट मटेरियल से अंदर, सेल के ज़रिए वेस्ट मटेरियल अंदर आएगा. अब ये वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर कैसे आएगा? ये न्यूक्लियाई के साथ यहाँ पे क्या मौजूद हैं? न्यूक्लियाई के साथ यहाँ पे सीलिया मौजूद हैं. सीलिया जब बीट करेंगे, बीट, सीलिया का क्या वर्क है? बीट करना. जब सीलिया बीट करेंगे तब ही क्या होगा? तब मटेरियल जो है वो आएगा किसकी तरफ? वो आएगा यहाँ पे अंदर से आ जाएगा. जब अंदर आएगा तो फिर ये फ्लेम सेल, ये पूरा एक फ्लेम सेल है. ऐसा ऐसा ये मटेरियल अंदर आ गया. किसके जरिए आया है स्टूडेंट्स? ये जब सीलिया इसके बीट करेंगे तब आएगा. जब ये फ्लेम सेल के जरिए अंदर आएगा, ये मटेरियल जब ऐसा ऐसा आता आता कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, जिसको हमने ओपनिंग का नाम दिया, ये आउटर ओपनिंग है. इस ओपनिंग के जरिए बाहर चला जाएगा क्या? मटेरियल, वेस्ट मटेरियल. That is known as waste material of planaria. And now this opening is known as, अब ये ओपनिंग क्या कहलाएगी? जिसके ज़रिए वेस्ट मटेरियल बाहर जाएगा, वो ओपनिंग कहलाती है आपकी वो आपकी जो ओपनिंग है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी नेफ्रीडियोपोर. नेफ्रीडियोपोर ओपनिंग कौन सी होती है स्टूडेंट्स? ये लिख रही हूँ मैं आपकी, नेफ्रीडियोपोर. नेफ्रीडियोपोर कौन सी ओपनिंग होती है? नेफ्रीडियोपोर वो ओपनिंग होती है जिसके ज़रिए आपके वेस्ट मटेरियल बाहर आएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. अब यहाँ पे एक एक आपका जो है वो यहाँ मैंने सिर्फ एक आपका जो है वो एक बनाया है ट्यूब. ट्यूब का जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ डिफरेंट ट्यूब स्ट्रक्चर है. इसीलिए जब एक ट्यूब के ज़रिए फ्लेम सेल है तो डिफरेंट फ्लेम सेल्स आपके मौजूद हैं. किसके अंदर? प्लेनेरिया के अंदर. और जब डिफरेंट फ्लेम सेल्स मौजूद हैं, इट्स मीन के डिफरेंट ओपनिंग्स मौजूद हैं. ये नेफ्रीडियोपोर है. ये ओपनिंग जो मैंने आपको बना के दिखाई है, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये क्या है? सारी नेफ्रीडियोपोर्स हैं. और इस नेफ्रीडियोपोर्स के ज़रिए क्या होगा? वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाएगा. ये था हमारा किस चीज़ का? एक्सक्रीशन सिस्टम इन प्लेनेरिया के बारे में. और इनके अंदर जो है वेस्ट प्रोडक्ट मोस्टली जो है ये कौन से होते हैं? एक्वेटिक होते हैं प्लेनेरिया. फ्रेश वाटर जो प्लेनेरिया होंगे उनके अंदर वेस्ट सिस्टम क्या होगा हमारा? यूरिया होगा. क्या होगा? यूरिया होगा हमारा, एज एक्ट करेगा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म. अर्थवर्म के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है? अर्थवर्म किस चीज़ से बिलोंग करता है? अर्थवर्म का फाइलम क्या है? अर्थवर्म का फाइलम जो है वो होता है एनिलिडा. इसका फाइलम एनिलिडा है. तो अब क्या होगा? इसके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है? सबसे पहले हम इसकी बॉडी को याद कर लेते हैं. अर्थवर्म की बॉडी सेगमेंटेड होती है. ये मैंने आपको बॉडी बना के दिखाई है अर्थवर्म की. ये सेगमेंटेड है. इसके अंदर भी स्टूडेंट्स जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के ज़रिए होता है. इसके अंदर भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मौजूद होता है. और इसके अंदर जो नेटवर्क मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं? मेटानेफ्रीडियम. याद करें, पहले के अंदर क्या था? प्रोटोनेफ्रीडियम था. दूसरे के अंदर क्या है? मेटानेफ्रीडियम है. क्या होगा इसके अंदर? मैंने एक ट्यूब के अंदर, ये आप देख लें, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ किस चीज़ की? एक रेलगाड़ी की. रेलगाड़ी के डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट उनके कंपार्टमेंट्स होते हैं. अब ये एक सेगमेंट के अंदर, ये एक मैंने इसको बड़ा करके दिखा, एक सेगमेंट के अंदर एक पाइप होगा, फिर दूसरे सेगमेंट के अंदर दूसरा पाइप. ये बोल सकते हैं एक सेगमेंट के अंदर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, फिर दूसरे के अंदर दूसरा होगा. अब मैंने एक सेगमेंट को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये बॉडी है किस चीज़ की? अर्थवर्म की. इस बॉडी को क्या कहते हैं? सीलम. क्या कहते हैं इस बॉडी को? सीलम कहते हैं. ठीक है. अब सीलम के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको क्या कहेंगे? सीलोमिक फ्लूइड. डेफिनेटली
ये स्लोमिक फ्लूइड किसके ज़रिए आएगा? ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अब ये स्लोमिक फ्लूइड के अंदर वेस्ट भी मौजूद है। अब ये वेस्ट और स्लोमिक फ्लूइड जो हमारे मौजूद हैं, क्या ओपनिंग्स, जिसको ओपनिंग का क्या नाम दिया हमने? नेफ्रोस्टोम। अर्थवर्म के अंदर जो ओपनिंग होती है जहाँ से वेस्ट मटेरियल एंटर होगा इन दैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, उस ओपनिंग को क्या नाम देते हैं हम लोग? उस ओपनिंग को नाम देते हैं नेफ्रोस्टोम। नाउ दैट एक्सक्रीटरी मटेरियल एंटर्स इनटू द किस में एंटर होगा? एंटर होगा उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में जिसको मेटानेफ्रीडियम का नाम दिया, और आहिस्ता आहिस्ता ये एंटर होकर अंदर चला जाएगा। ये देखें मैं बना रही हूँ, ये अंदर चला गया है, ठीक है। अब जब ये अंदर जाएगा तो उसके बाद ये एक हमारे पास ओपनिंग है जहाँ से ये बाहर निकल आएगा वेस्ट मटेरियल। इस ओपनिंग को हमने क्या नाम दिया है? नेफ्रीडियोपोर। क्या नाम दिया है? नेफ्रीडियोपोर। अब नेफ्रीडियोपोर के जरिए ये जो वेस्ट मटेरियल है ये बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक एडवांसमेंट है जो कि अर्थवर्म प्लेनेरिया के अंदर नहीं थी, अर्थवर्म के अंदर एडवांसमेंट है। यहाँ पे जहाँ पे इनके मेटानेफ्रीडियम मौजूद होता है, मेटानेफ्रीडियम के बिल्कुल साथ प्रेजेंट होती है एक खास किस्म की वेसल जिसको हमने ब्लड वेसल का नाम दिया है। ब्लड वेसल क्या काम करेगी? ब्लड वेसल विल रीएब्जॉर्ब ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल के अंदर साल्ट मौजूद हैं, वाटर मौजूद है, वो चीज़ मौजूद है जो इनको यूज़ में है अभी, जो इनको एक्सक्रीट नहीं करनी, वो वेस्ट मटेरियल के अंदर से नेसेसरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? वो हमारा ब्लड वेसल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, और ब्लड वेसल्स के एब्जॉर्ब करने के बाद रिमेनिंग वेस्ट जो है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। उस ओपनिंग को नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। जहाँ से एंटर होगा नेफ्रीडियोस्टोम, और जहाँ से लास्ट पे एंटर वो रिलीज होगा उसको नेफ्रीडियोपोर कहेंगे। ये आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स जी। अब आपकी बुक में ये क्वेश्चन लाइन दी हुई है उन्होंने कि एक सेगमेंट के अंदर दो पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम मौजूद है। पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम का क्या मतलब है? ये देखें, यहाँ से एक मेटानेफ्रीडियम खत्म हो रहा है, ये दूसरा शुरू हो रहा है, दूसरा इसके अंदर से शुरू हो रहा है। ये क्या हो गया? टोटल दो हो गया। तो इसका मतलब है एक सेगमेंट के अंदर दो होंगे। इसी तरह से इसकी सेगमेंट के अंदर भी जहाँ नेक्स्ट होगा दो होंगे, इसके अंदर भी दो होंगे। तो एक सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम मौजूद होते हैं। समझ आ गई आपको? इसका भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मोस्टली क्या होता है? यूरिया होता है, ठीक है। जब एक्वेटिक में रहेंगे फॉर्म तो क्या होगा? इनका वेस्ट मटेरियल यूरिया होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और मैं आपको बात बताना भूल गई, ये इसकी एक जो है वॉल जो दो सेगमेंट्स को एक दूसरे के साथ जो है सेपरेट करती है उसको क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? सेप्टम। अब ये सेप्टम क्या है? दैट बैरियर विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू सेगमेंट्स इज नोन एज सेप्टम जी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्रीशन कॉकरोच है। कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है, इससे पहले याद रखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कॉकरोच हमारा बिलोंग किसे करता है। कौन सा फाइलम है कॉकरोच का? आर्थ्रोपोडा। क्या है? आर्थ्रोपोडा, ठीक है जी। मूव करते हैं इसके एक्सक्रीशन सिस्टम की तरफ। ये मैंने बॉडी बनाई है एक्सक्रीशन के लिए। बॉडी के अंदर आपको पता होना चाहिए जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉकरोच के अंदर मौजूद है, उसको मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स सिर्फ मौजूद होती हैं कॉकरोच के अंदर फॉर द एक्सक्रीशन पर्पस। और एक बात आपको याद रखने के लिए जो है वो ये है कि कॉकरोच एक ऐसा एनिमल है, सिर्फ एक ऐसा कॉकरोच है जो कि जिसके अंदर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम एसोसिएट होता है, सिर्फ कॉकरोच के अंदर। तो हम लिख सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जी, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनका क्या होता है? एसोसिएटेड होता है। अब इसको क्या समझ आ रही है? आप क्या समझ आ रही है इस चीज़ की कि एसोसिएटेड होता है? मतलब ये कि ये देख रहे हैं आप, ये मैंने आप ये बना दिया फोरगट, एक पाइप है इसके अंदर, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, तीन हिस्सों में तकसीम हुआ होता है। अब इसके दरमियान मौजूद है क्या चीज़? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। 15 से 20 मालपीजियन ट्यूब्यूल्स येलो कलर की किसके अंदर होती हैं? कॉकरोच के अंदर होती हैं। 15 से 20 जो है वो मौजूद होती हैं। अब इनके अंदर जो है वो मिडगट फोरगट के अंदर आएगा क्या? वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल जो है वो कहाँ आएगा? फोरगट। फोरगट से मिडगट। मिडगट के अंदर क्या मौजूद है? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स में यहाँ पे इनको जो है वो क्या कर देंगी? आगे भेज देंगी ये हाइंडगट की तरफ। हाइंडगट में जाकर ये रेक्टम में चला जाएगा वेस्ट मटेरियल, और रेक्टम से जाके फिर ये कहाँ से एक्सक्रीट हो जाएगा? एनस के जरिए एक्सक्रीट हो जाएगा। रेक्टम का क्या काम है यहाँ पे? रेक्टम रीअब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? रीअब्जॉर्ब कर लेगा किस चीज़ को? ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को। अर्थवर्म के अंदर रीअब्जॉर्प्शन का कौन अमल कर रहा था? ब्लड वेसल्स। जबकि कॉकरोच के अंदर रेक्टम रीअब्जॉर्प्शन का अमल करता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स जी।
एक और बात इसकी जो मेन है, कॉकरोच के अंदर ब्लड नहीं होता। कॉकरोच के अंदर क्या होता है, जो मटेरियल होता है कॉकरोच का, उसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ। क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ वो मटेरियल है जो इसके अंदर मौजूद होगा। अब वो हीमोलिम्फ के अंदर से वेस्ट मटेरियल को मालपिजन ट्यूब्यूल्स जो है वो वेस्ट मटेरियल बना के इसको जो है एनस की तरफ एक्सक्रीट आउट कर देंगे, जहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। और इसका जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिया नहीं होता, वो क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? यूरिक एसिड। तो मेनली जो हमारे रेक्टम है वो क्या अब्जॉर्ब करेगा? पानी अब्जॉर्ब करेगा। पानी जब रेक्टम रीअब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर जो कंसनट्रेटेड यूरिन है, कंसनट्रेटेड वेस्ट है, वो एनस के जरिए एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। क्योंकि कॉकरोच जो है उनके अंदर पानी की कमी होती है, वो टेरेस्ट्रियल ज़्यादा होते हैं, खुश्की पर ड्राई में ज़्यादा आपको नजर आएंगे, इसलिए उनके अंदर पानी की कमी होगी, उनको वो पानी को बचाते हैं। जब वो पानी को बचाते हैं तो कंसनट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, देयरफॉर उनका जो है पड़ा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट वो यूरिक एसिड होगा। जी, आज हमने किस चीज़ की बात की?